अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हम डिजिटल। मैं हूं एहसन वाहिद। इस वक्त जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप इस वक्त जो गजा और फ़लस्तीन की सूरत हाल चल रही है, आपने उन इलाकों का विजिट किया, वहाँ पे आप गए हुए थे। पहले तो बताइएगा कि क्या सूरत हाल थी। बहुत शुक्रिया। सूरत हाल तो आपको इल्म है, मीडिया में जो कुछ आ रहा है, अगरचे वो टिप ऑफ आइसबर्ग है, वो बहुत थोड़ा है, लेकिन बहरहाल वो थोड़ा भी जो हालात की संगीनी है उसको जाहिर कर रही है। इस वक्त हकीकत में 50,000 से ज़ायद लोग, ये 3-4 दिन पहले की रिपोर्ट है, ये कत्ल किए जा चुके हैं। एक जेनोसाइड है, एक नस्ल कुशी है, एक इतने क्लींजिंग है, एक मैसेकर है, एक कार्नेज है वहाँ इसराइल के हाथों, और मगरबी और यूरोपी और अमरीकी सरपरस्ती की वजह से वो कर रहे हैं। और इसमें बहुत बड़ी तादाद में बच्चे वो शहीद हो चुके हैं, बड़ी तादाद में ख़वातीन जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, और ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा के मोर देन 70 एहलकार वो कत्ल किए जा चुके हैं। तकरीबन 50 तक सहाफ़ी जो हैं वो कत्ल किए जा चुके हैं। और अब तक जो यूक्रेन रशिया वॉर में जितनी हलाकतें हुई हैं, उससे ज़्यादा एक माह के अंदर यहाँ पे इसराइल के हाथों फ़लस्तीन में हुए। तो बहुत बड़ी एक कैटास्ट्रोफी है, एक बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर है। और बदकिस्मत ये है कि दुनिया, यूनाइटेड नेशन और बिलखसूस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ वो तमाशा देख रही हैं, वो कुछ कर नहीं है। जैसे पाकिस्तान का जो अब तक एक किरदार रहा है इस मामले पर, वो क्या ठीक है, और मज़ीद क्या पाकिस्तान को रोल अदा करना चाहिए? पाकिस्तान का बहुत ही गुलामाना और कमज़ोर किरदार रहा है। आप देखें, हमारे वज़ीर आज़म जो सेनेट का सेशन था, एक दिन भी सेनेट सेशन में नहीं आए, जो फ़लस्तीन के ऊपर स्पेशल सेनेट सेशन था। हमारे वज़ीर आज़म जो निगरान वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक भी खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस फ़लस्तीन के इशू के ऊपर नहीं की। वज़ीर आज़म ने किसी एक भी जलसे से खिताब नहीं किया। आप देखें कि बोलिविया, कोलंबिया और चिली वो अपने सफारतकार बुला रहे हैं, और आप देखें कि साउथ अफ्रीका के सफारतकार बुला रहे हैं, और साउथ अफ्रीका की वज़ीर ख़ारजा कह रही है कि नेतन्याहू वॉर क्राइम्स में इन्वॉल्व है, उनको गिरफ्तार किया जाए। तो पाकिस्तान ने क्यों होंठ सिए हुए हैं? एटमी मुल्क पाकिस्तान है, उम्मत मुस्लिमा का एक लीडर है, लेकिन इस वक्त गायब है, इस वक्त खामोश है, फ़लस्तीन के मामले पर लाताल्लुक़ है। आप देखें, जो दूसरे OIC इजलास हुआ, उसमें मुख्तलिफ ममालिक ने तजावीज़ दी। किसी ने कहा इसराइल फ़ौज को दहशतगर्द करार दिया जाए, किसी ने कहा इसराइल को तेल की सप्लाई रोक दी जाए, किसी ने कहा इसराइल के खिलाफ वॉर क्राइम्स को इनिशिएट किया जाए। पाकिस्तान की कोई तजवीज़ आपको नज़र नहीं आई। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की जो पॉलिसी है फ़लस्तीन के हवाले से, इस इम्तिहान और इस आजमाइश के वक्त में वो बहुत ही गुलामाना है, वो बहुत ही माज़रत खाना है, और वो बहुत ही कमज़ोर पॉलिसी है, जो किसी भी सूरत में मुसलमानान पाकिस्तान के अवाम की जज्बात के एहसासात की तर्जुमानी नहीं कर रही, और मैं इसकी मज़म्मत कर रहा हूँ। अच्छा सर, आपने OIC के इजलास का जिक्र किया, आपने कहा मुस्लिम ममालिक से तजावीज़ आई, लेकिन मुस्लिम उम्मा जो है वो मुत्तफिक नहीं हो सकी किसी एक मामले पर भी, जो इसराइल के खिलाफ इकदाम उठाया जा सके। कोई एक ऐसी तजवीज़ नहीं थी जिस पर मुत्तफिक हो सके। देखें, मुस्लिम 2 इजलास में OIC के, उस इजलास का नतीजा क्या है? 0 जमा 0 = 0। OIC डेड हॉर्स है। OIC अमरीकी गुलामों का क्लब है। OIC यूरोपी गुलामों की अंजुमन है। OIC इस वक्त उम्मत के ऊपर, इस ज़मीन के ऊपर एक बोझ है, और इस वक्त OIC के इन इजलासात का ना इसराइल के ऊपर कोई असर हुआ है, और ना ही उन ममालिक के ऊपर जो इसराइल को लाइसेंस टू किल, कत्लेआम का लाइसेंस जिन्होंने इसराइल को दिया है। तो ये खामोश सहूलतकार हैं, ये फैसिलिटेटर हैं, और ये गज़ा के कत्लेआम और कारनेज के बराबर के ज़िम्मेदार हैं। ख़ुद मगरबी डिप्लोमेट से कह रहे हैं कि हमारे साथ इंडोर्स मीटिंग में, बंद दरवाज़ों की मीटिंग्स में इनका मौक़िफ़ कुछ और होता है, और जब ये बाहर आते हैं पब्लिक में, तो पब्लिक के प्रेशर से मजबूरन अपने मौक़िफ़ को बदल लेते हैं। ये अंदरूनी खाना इसराइल के साथ मिले हुए हैं, ये अमेरिका के साथ मिले हुए हैं, ये ग़ुलाम हैं, और ये इस वक्त इस कारनेज के अंदर और इस मैसेकर के अंदर फैसिलिटेशन का किरदार उन्होंने अदा किया है। आप देखें, आप इस दहशतगर्द को दहशतगर्द नहीं कह सकते। साउथ अफ्रीका के वज़ीर ख़ारिजा, साउथ अफ्रीका उसको दहशतगर्द कहते हैं, OIC उसको दहशतगर्द नहीं कह सकती। OIC उनको आसिब और कातिल और जारे नहीं कह सकती। OIC
اس کے اوپر تیل کی سپلائی بند نہیں کر سکتی, OIC مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کر سکتی. تو OIC کس مرض کی دعا ہے؟ یہ غلام ہیں اور امت مسلمہ کو ان غلاموں کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. شکریہ سر.